प्यारे बच्चों, नमस्कार और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुएशन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो उसमें सबसे पहले जो पहला ये वीडियो है थ्योरी पार्ट्स का वीडियो है, और इसमें जो कुछ बेसिक चीज जो है हम लोग जानेंगे। बहुत सारे टीचर होते हैं डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चन, या कुछ फॉर्मूला लिखा दिए और बोले कि क्वेश्चन बन जाएगा मेंस्ट्रुएशन में। तो हम उस मेथड से नहीं पढ़ाते। मेरा एक ही मानसा है कि जब तक आप बेसिक चीज को नहीं समझिएगा, है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी। मान लीजिए क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले तो आपको जानकारी थोड़ी सी अभाव रहेगी, है ना। तो मेरा मानना है कि कोई भी चीज को पढ़िए तो पहले बेसिक चीज को जानिए। जैसे कोई मकान बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग बनाने से पहले लोग क्या करते हैं, उस भूमि को तराशते हैं, उस जमीन को तराशते हैं, यहाँ अंदर में क्या इसका क्या पोजीशन है, कैसा स्थिति है। तब क्या करते हैं, उसको वहाँ बिल्डिंग बनाने लायक है या नहीं है, कोई बाढ़ आ जाएगा तो गिर जाएगा, या कोई भूकंप आएगा तो क्या इसका एडजस्ट कर पाएगा, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरह से कोई भी चैप्टर का उसका जो थ्योरी पार्ट्स होता है वो बेस होता है, और उस बेस ठीक ठाक रहेगा तो उस चैप्टर को आपको सॉल्व करने में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का। तो ये चैप्टर जो है सभी क्लास में देखने को मिलता है। ये क्लास 3 से स्टार्ट हो जाता है ना। तो क्लास 3 से लेकर 10 तक और साथ में 11 12 मतलब हर सभी क्लास में देखने को मिलता है। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं हुआ आज जो है रेक्टिलिनियर फिगर। पहला जो इसमें एक पार्ट आता है हुआ फिगर। फिगर मतलब क्या होता है, तो फिगर का अर्थ होता है, हिंदी मीनिंग होता है चित्र, पिक्चर, है ना। तो हिंदी में जो होता है नहीं, यहाँ बात बोला है रेक्टिलिनियर फिगर मतलब कोई भी फिगर, है ना, जो क्या चीज से बना हो, कुछ लाइन सेगमेंट से बना हो। अब एक बात है कि सर ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट एक चैप्टर आएगा, है ना, जिसमें लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना है। उसके बाद में कुछ ज्योमेट्रिक सेशन में आएगा, उसमें हम सारा चीज बता चुके हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो लाइन बता देंगे भी, ऐसे ही बता देते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो कोई फिगर जो क्या चीज से बना हो, कुछ लाइन सेगमेंट से बना हो, है ना, रेक्टिलिनियर फिगर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर बोलते हैं। दीज लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड इट्स साइड्स, और जो लाइन सेगमेंट होता है वो उसका साइड कहलाता है। जैसे कुछ फिगर का नाम केवल नाम सुनने के लिए, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर है। ये सब क्या हुआ, रेक्टिलिनियर फिगर है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्लोज फिगर के बारे में। तो क्लोज फिगर, ए रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स इज कॉल्ड अ क्लोज फिगर। ए रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स मतलब वैसा रेक्टिलिनियर फिगर जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट जो है वो फ्री नहीं होना चाहिए, मतलब सब क्लोज, सब तरह से क्या चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब तरह से क्लोज होना चाहिए, मतलब सब तरह से बंद होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो कोई हमने फिगर बनाया, ठीक है, तो ये सब क्या है, सब तरह से बंद है ना, ये सब तरह से कहीं से फ्री नहीं है, यही किस में आ जाएगा, ये क्लोज फिगर में आ जाएगा। जैसे आपका स्क्वायर हो गया, एक रेक्टेंगल भी ले लेते हैं, ठीक है, या ट्रायंगल हो गया, जो सब तरह से क्या है, पूरी तरह से बंद है, तो ये क्या कहलाएगा, आपको ये क्लोज फिगर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हीरो क्लोज फिगर कहलाएगा, है ना। तो ये सब जैसे कुछ एग्जांपल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सब क्या है आपका क्लोज फिगर। ये सब केवल नाम सुनिए, क्योंकि सारा जब आप एक्सरसाइज करवाएंगे तो सब सारा चीज को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल फिगर किसको बोलते हैं। तो सिंपल फिगर क्या है, सिंपल फिगर में हम देख रहे हैं, ए रेक्टिलिनियर फिगर इज सेड टू बी सिंपल इफ नो टू साइड्स ऑफ इट इंटरसेक्ट एक्सपेक्ट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि एक रेक्टिलिनियर फिगर जो कहता है ना, एक सिंपल फिगर को ही कहते हैं जिसका टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट इंटरसेक्ट एक्सपेक्ट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि ये जो है दो एंड पॉइंट जो होगा वो आपस में इंटरसेक्ट, ठीक है, आपस में जो इंटरसेक्ट करेगा तो वो जो है एक कॉमन एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। जैसे जैसे मान लीजिए हमने एक फिगर बनाया, कोई ऐसा फिगर हमने बना डाला, ठीक है, और कोई फिगर ऐसा बना डाला, बात कर रहे हो, और फिर ऐसे छोड़ दिया, तो ये आपका सिंपल फिगर नहीं हुआ। ठीक है, ये सिंपल फिगर आपका नहीं हुआ।
ये कौन सा फिगर हुआ, तो ये क्लोज फिगर भी नहीं हुआ, तो देखो पीछे से ये सिंपल फिगर आपका नहीं हुआ, क्योंकि इसका हम देख रहे हैं कि यहाँ दो इन पॉइंट लेकर कहीं कॉमन इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं छोटी सी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या है, बहुत सिंपल फिगर है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो हमने यहाँ जो एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका इन पॉइंट, इसका इन पॉइंट, इसका इन पॉइंट, सबका अलग अलग पॉइंट है, एक साथ नहीं है, एक साथ इसका इन पॉइंट नहीं है, ये सिंपल फिगर है। एक स्क्वायर हो गया, है ना, एक स्क्वायर हो गया, इसका इन पॉइंट, इन पॉइंट, इन पॉइंट, इन पॉइंट, मतलब क्या समझ रहे हैं कि हर एक क्लोज फिगर है, जैसे क्लोज फिगर था ना यहाँ पर, सेम ऐसा ही है ना। इसका जो है कहीं से कोई अच्छी नहीं है कि हाँ ये मतलब मान लीजिए कहीं से ओपन भी नहीं है, ऐसे ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, है ना, फिर ऐसे कट जाता, तो ये क्या होता, ये आपका सिंपल फिगर नहीं हुआ, ठीक है, ये सिंपल फिगर आपका नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिंपल फिगर होगा ये सब विशेष नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि सिंपल फिगर में कौन आ जाएगा, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल हो गया, है ना। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों रेक्टिलिनियर फिगर, क्लोज फिगर और सिंपल फिगर के बारे में जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आएगा, जो मेंसुरेशन चैप्टर आएगा, उसमें बात करेंगे पेरीमीटर के बारे में, ठीक है। इसके बाद किस बारे में बात करेंगे, हम लोग पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने नोट भी कर लिया होगा, और हमने अब एक बात करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या पढ़े थे, रेक्टेंगुलर फिगर पढ़े थे, फिर क्लोज फिगर पढ़े, और फिर क्या पढ़े, सिंपल फिगर पढ़े। अब बात करते हैं जो इस चैप्टर में पढ़ना है, पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर पढ़ना है, तो पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, देखिए उसके बारे में जानते हैं। तो एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है, व्हाट इज पेरीमीटर, कोई पूछ सकता है। ए पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। बाउंड्री का अर्थ होता है किनारा, मतलब कोई भी फिगर आपका जो बना हुआ है होगा, कोई फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो उसके बाउंड्री का लेंथ जो बतलाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक फिगर बनाया, कोई फिगर जो क्लोज फिगर हो, हमने ऐसे बनाया, ठीक है, हमने ऐसा कोई बनाया, है ना, ये कोई फिगर क्लोज फिगर हो गया। अब इसका बाउंड्री मतलब इसका किनारे तरफ ऐसे ऐसे जो किनारा हुआ, ठीक है, इस किनारे के चारों तरफ जो इसका लेंथ होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा, जितना लेंथ होगा, जितना हम यहाँ क्या कहलाएगा, उसका ये पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका, ये जितना बाउंड्री होगा ये पेरीमीटर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास छोटा सा खेत होता है, खेत मतलब फील्ड, जो मान लीजिए किसी किसान के पास खेत होता है, तो वो क्या करता है, ये छोटा सा खेत हो गया, और इस खेत के चारों तरफ उसने क्या किया, तार लगा दिया कि जिसके कारण उसमें जो मवेशी माल मवेशी उसमें नहीं जाए। जो तार ही लगा रहा है बुआ, तो चारों तरफ तार लगाएगा, है ना, तो बोलेगा कितना तार चाहिए, जब वो दुकान में जाएगा तो बोलेगा कितना तार चाहिए, तो पहले वो क्या करेगा, वो मीजर कर लेगा, क्या कर लेगा, वो मीजर कि यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है, फिर यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, फिर कितना दूरी है, फिर ये कितना दूरी है, तो मतलब चारों तरफ उसकी दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है ये वो पता कर लेगा, उसकी लेंथ कितनी है, पूरा चीजें पता कर लेगा, तब वो जाकर दुकान में बोलेगा हम इतना मीटर का हमको ये वायर दे दीजिए, बस यार वो जो वायर लगता है ना वायर दे दीजिए, तो दुकानदार वो दे देगा। तो इसी के जरूरत के लिए, या फिर इसको बोलते किसको, इसको मैथ में इसी लेंथ को पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो एक बात बोला है नोट में, द यूनिट्स ऑफ हम लोग द यूनिट्स ऑफ ए पेरीमीटर आर द सेम एज द यूनिट्स ऑफ लेंथ। एकदम सिंपल सी बात है कि जो पेरीमीटर का यूनिट होगा, यानी ऐसा यूनिट होगा, क्या होगा, लेंथ का जो यूनिट होगा वही पेरीमीटर का यूनिट होगा। एकदम सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ हम क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बोर्ड है, इसके चारों तरफ हमको टेप लगाना है, मान लीजिए बोर्ड सुंदर लगने के लिए हम क्या करेंगे, चारों तरफ से टेप लगा देंगे।
तो ये टेप लगाएंगे तो दुकान के पास जाएंगे तो बोलेंगे वो टेप दी, तो बोले कितना मीटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे पहले इसको मीजर कर लेंगे कि इसका लेंथ कितना है, इसका ब्रेथ कितना है। अब मीजर कर लेने के बाद तब टोटल निकालने के बाद तब जाके बोलेंगे दुकानदार को हमको 10 मीटर 15 मीटर क्या कर दीजिए हमको दे दीजिए। तो क्या समझे, तो हमको इस बात से समझ में आया कि जो इसके बाउंड्री के चारों तरफ जो हम मीजर कर रहे हैं लेंथ को, वही क्या है होगा इसका ये पेरीमीटर है। समझ गए। अपने देखिए कोई भी चीज हम लोग पढ़ाई करते हैं तो लोग बोलता है कि इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज आपको नहीं पता है, लेकिन जब उस फिजिकल लाइन में आइएगा, जब स्टूडेंट है जब फिजिकल लाइन में आइएगा, जब उस काम को कीजिएगा तब वहां पता चलेगा कि हाँ इसका क्या थी। जैसे कोई छत बनता है घर पर, घर जब बनाते हैं छत बनता है या कोई चीज काम होता है तो वहां पर जरूरत पड़ता है, तो मिस्त्री सब क्या करते हैं उस टोटल को पेरीमीटर निकाल कर कैलकुलेशन करने के बाद और जब वो बोल देते हैं कि आपको ये इतना चीज लगेगा, है ना। तो ये समझ गए हम लोग किसके बारे में, पेरीमीटर के बारे में। तो जितना भी फिगर है, जैसे मान लीजिए आपका स्क्वायर है, उसके बाद में पैरेललोग्राम है या आपका रेक्टेंगल है, इस सब फिगर के बारे में, इसका पेरीमीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक छोटी सी बात है कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और सेंटीमीटर इसका ही यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। जब साइंस से पढ़िएगा तो ये एसआई यूनिट है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ये पूरे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट इसको बोला जाता है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, जो क्या है मीटर है, तो पेरीमीटर का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर भी छोटा सा यूनिट है, फिर किलोमीटर भी आएगा बड़ा यूनिट। बस में आ रहा है। तो हम यहाँ तक इस बात को समझ लिए। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉपी आप नोट कर लीजिए। फिर जो है थोड़ा सा एरिया का हम बता देंगे इस वीडियो में, एरिया के बारे में, और फिर पहले कुछ फार्मूला लिखा देंगे। ठीक है, देखिए फार्मूला लिखाने से पहले इतना सारा चीज बताना पड़ा, और फार्मूला लिखा देने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अभी देखे थे पेरीमीटर के बारे में, तो बाउंड्री के बारे में बताए थे। अब बात कर रहे हैं रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर। मतलब कोई प्लेन फिगर है, ठीक है, और वो प्लेन फिगर है, तो जो क्लोज फिगर है उसके बीच का जो क्षेत्र होगा, रीजन मतलब क्षेत्र, उसके बीच का जो क्षेत्र होगा, जो स्पेस होगा, उसके बारे में बात करते हैं। द पार्ट ऑफ प्लेन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर। मतलब क्या हुआ कि कोई इनक्लोज्ड फिगर है, मान लीजिए कि इनक्लोज्ड फिगर है, ठीक है, और इसके अंदर में, तो इसके अंदर में हम बात करेंगे, है ना, ये क्या कहलाएगा, इसके जो रीजन में होगा इनक्लोज, मतलब जो इसके रीजन जहां ही बात करेंगे तो इसके इंटीरियर पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यही जो पॉइंट सब ये क्या है, ये सब इसके इंटीरियर के बारे में बात कर रहा है ना। ए प्लेन फिगर टुगेदर विथ इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड द रीजन इनक्लोज्ड बाय द प्लेन फिगर। मतलब क्या कि कोई प्लेन फिगर है और उसके, ये मान लीजिए प्लेन फिगर है, ठीक है, या ये प्लेन फिगर है, एक ऐसा ले लीजिए प्लेन फिगर है। अब इसके रीजन में, इसके आंतरिक क्षेत्र में जिस चीज के हम बारे बारे बात करेंगे, उसके क्षेत्र के बारे में, अंदर में, बाहर नहीं हुआ है, इधर नहीं, इससे मतलब को नहीं है, अंदर की बात बोला है, इंटीरियर की बात बोल रहा है, अंदर की बात बोल रहा है। तो उस क्षेत्र को, उस स्पेस को, उस जगह को, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं द रीजन इनक्लोज बाय द प्लेन फिगर। मतलब कि जो प्लेन फिगर बना हुआ है उसके अंदर का क्षेत्र का, है ना, उसके बारे में बात करता है। जैसे ये रेक्टेंगल टुगेदर विथ इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रीजन। जैसे मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल हमने बनाया और इसके बीच का क्षेत्र जो भी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तो रेक्टेंगुलर वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर रीजन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो रेक्टेंगुलर रीजन कहलाएगा। मतलब वो क्षेत्र कैसा होगा, रेक्टेंगुलर रीजन कहलाएगा। देखिए ये तो क्या बात हो गई, जैसे हम मान लेते हैं कि तुम्हारे पास छोटा सा फील्ड है या आपका घर का जो आंगन है, तो कोई बोलता है कि मेरा घर जो है वो आयताकार है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ये आपका जो आंगन हुआ, है ना, घर का जो आंगन हुआ वो इस शेप का होगा। इस जितना इधर का लेंथ, जितना ये लेंथ होगा, ठीक है, जितना ही इसका डिस्टेंस उतना ही इसका भी डिस्टेंस होगा। बस में आ रहा है।
फिर जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही इधर का भी डिस्टेंस होगा, है ना। तो डिस्टेंस जितना ये होगा तो ये कौन सा रीजन हो गया, तो मान लेते हैं कि ये कौन सा रीजन हो गया, इसको हम बोल देंगे रेक्टिलिनियर रीजन बोल देंगे, क्योंकि रेक्टेंगल शेप का हो गया। अब बात करते हैं किसी का आंगन ऐसा, किसी का रूम ऐसा होगा कि चारों तरफ से क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कैसा बोलेगा, तो ये स्क्वायर रीजन बोल देगा। ये क्या बोल देगा उसको, स्क्वायर रीजन बोल देगा, है ना। जब चारों लेंथ बराबर हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रीजन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो इसका कुछ क्षेत्र के बारे में बात करा, अंदर के क्षेत्र कौन सा देगा इसके बारे में बात किया हुआ यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर रीजन हो जाएगा इस वाले क्षेत्र का। ऐसे बोल चाल में बोलते हैं कि मेरा कोई, हाँ आप लोग जब देखते हैं क्रिकेट मैच होता है तो वैसा ग्राउंड कैसा होता है, तो सर्कल टाइप का होता है, मतलब चारों तरफ से क्या होता है, ये रीजन क्या कहलाएगा, सर्कुलर रीजन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर रीजन कहलाएगा। बात समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया, तो ये भी जितना भी क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए इस हमको पेंट करना है या इसको हमको प्लास्टर करना है, तो सबसे पहले पता रहेगा क्षेत्र कितना है तब ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एरिया निकालना पड़ेगा। इसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। जितना अंदर में दिखाई दे रहा है प्रत्येक पार्ट, ये क्या कहलाएगा, इस एरिया में आ जाएगा। ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। जैसे कोई प्लेन फिगर है, ठीक है, और उस प्लेन फिगर के, वो भी कैसा, इनक्लोज्ड, जो घेरा हुआ है, और उस प्लेन फिगर के अंदर में जितना भी स्पेस होगा, जितना भी रीजन होगा, उसको अगर मेजरमेंट करेंगे तो वही क्या कहलाएगा आपका, उसका एरिया कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा बुआ, एरिया कहलाएगा। द नोट में लिखा हुआ है द यूनिट्स ऑफ एरिया आर स्क्वायर यूनिट। मतलब एरिया का यूनिट क्या होता है, तो स्क्वायर यूनिट होता है। स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए छोटी सी बात है कि ये जितना इसका इधर का लेंथ होगा और जितना इधर का लेंथ, दोनों इक्वल होगा। फिर ऊपर का जितना लेंथ होगा और फिर ये वाला लेंथ जितना, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका जब एरिया निकालना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका यूनिट आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर यूनिट आएगा। वो क्या आ जाएगा बुआ, स्क्वायर यूनिट। जैसे मान लीजिए अगर मीटर में होगा तो ये भी मीटर में होगा, अब मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा। बस समझ आ रहा है। अगर ये किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर आएगा। यही बात समझना है कि स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी स्क्वायर ही ले लेते हैं, किसी स्क्वायर ऐसा मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो है एक सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब बोलेगा इसका एरिया निकालिए। जब इसका एरिया निकालेंगे तो साइड इंटू साइड, ये हम बताएंगे स्क्वायर का एरिया क्या होता है हुआ, साइड इंटू साइड होता है, यानी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो कितना जाएगा, 1 1 जा 1, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आ रहा है। यही बात हमको इस वीडियो में समझना था और समझ भी गए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और वैसे पेरेंट्स जिसके बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं उनको बोलिए कि सर का वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद।